हेलो बेटा, जैसा अभी हम लोगों ने लाइव क्लास में बेटा जी बातें की थी यहाँ पे कि कैसे ये न्यूक्लियोसाइड बना, हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। आपका यहाँ पर बातें करते हैं कि अब ये न्यूक्लियोसाइड जो है बेटा जी, ये अटैच होगा फॉस्फेट के साथ में और बनेगा न्यूक्लियोटाइड। अब पॉइंट आता है सर, ये न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो ये फॉस्फेट अटैच होगा, बट फॉस्फेट क्या है, किस फॉर्म में डीएनए में होता है, हम उसकी बात आपके साथ पहले करेंगे। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे फॉस्फेट को, आपको याद रखना, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, H2PO4 बोलना बेटा, H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म में होता है। ये H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म में। ऐसे जब याद रखोगे ना बेटा, तो आपको दो आंसर यहां पे मिल जाएंगे। दो आंसर क्या है जरा समझना। मैं कहूंगा इसका डायग्राम क्या है। इस तरह से प्रेजेंट है, H2P और O है बेटा 4, और उस पे ऑक्सीजन पे एक है बेटा जी यहां पे नेगेटिव चार्ज। इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट इन द न्यूक्लियोटाइड, इस फॉर्म में होता है। अब इससे हमें आंसर क्या मिल जाते हैं। दो क्वेश्चन क्या है जिनके आंसर हमें मिल गए। पहला क्वेश्चन, आपने नाम बोला न्यूक्लिक एसिड, नाम बोला आपने न्यूक्लिक एसिड, तो आपसे क्वेश्चन कहा जाता है व्हाई न्यूक्लिक एसिड आर एसिडिक इन द नेचर, और कौन उसका वो कंपोनेंट है जो उसका केमिकल नेचर एसिडिक बना रहा है। कौन सा वो कंपोनेंट है जो उसका केमिकल नेचर एसिडिक बनाता है। तो आपके पास आंसर है फॉस्फेट is the component that make the nucleic acid acidic in the chemical nature. Second question, न्यूक्लिक एसिड चार्ज है या अनचार्ज है, तो वो चार्ज है, और उन पे चार्ज है तो कैसा चार्ज है, तो आंसर मिलता है हमारी न्यूक्लिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसकी वजह से है, तो आंसर मिलता है ड्यू टू द फॉस्फेट। तो आपको बताना है एसिडिक नेचर एंड नेगेटिव चार्ज होने के रीजन है बेटा जी फॉस्फेट। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, तो आपको आंसर मिलता है यहां पे। अब पॉइंट आता है सर ये अटैच कैसे होगा, कैसे बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो जैसा मैं आपसे बार बार बातें कह चुका हूं, हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूल है सुगर, सब चीजें सुगर पे ही अटैच हो रही हैं। तो अब एक बार और अटैचमेंट को समझते हैं। मैं डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए एडेनोसाइन का। आपने कहा सर ये राइबो सुगर है, तो ये H है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये H है, ये सर CS2OH है, सर ये H है। यहां पे हमारा नाइट्रोजनस बेस लगा था, हम उसका डायग्राम बना देते हैं एक आपके लिए। सर ये ऐसे अटैच हो रहा था, यहाँ पे सर हमारा नाइट्रोजन है, पे नाइट्रोजन है, पे नाइट्रोजन है, यहाँ है, सर डबल बॉन्ड हमारे 4 हैं। ये सर एडेनोसाइन है हमारा, ये हमारा एडेनोसाइन है। अब आपने कहा सर ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड, जरा समझिएगा। सर ये OH है, OH कैसे खोल के लिखता हूं थोड़ा सा। आपने कहा सर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सर इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया इस बॉन्ड के ऊपर, तो सर ये H यहां से टूटा और OH और H मिलके सर वाटर बना। इस ऑक्सीजन ने सर अटैक किया इस बॉन्ड के ऊपर, तो सर ये OH यहां से हटा, इस H से जुड़ा, तो सर हमें दिखाई देगा ये H और OH यहां से हट गए,
और सर ये ऑक्सीजन अटैच हो गया इस CH2 के साथ। अब सर ये बॉन्ड का नाम क्या है? तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है सर, इस तरह से हमने पढ़ा था एस्टर बॉन्ड। इस तरह से हमने पढ़ा था एस्टर बॉन्ड में। उसी बॉन्ड की बात करता हूं आपके साथ, तो मैं बोलूंगा ये फॉस्फेट है, डबल बॉन्ड O है, ये O और ये पूरे ग्रुप में बोलता हूं ये R ग्रुप है, तो इस बॉन्ड का नाम है बेटा जी फोस्फो एस्टर बॉन्ड। तो मैं आंसर देता हूं आपको यहां पे, phosphate get attached with sugar through phosphoester bond। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, phosphate get attached on C5 of कहां पे अटैच हुआ है? आपने कहा था ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर है जब न्यूक्लियोसाइड बनाता है तो अटैच होता है C1 पे। अब C5 पे अटैच हो चुका है हमारा बेटा जी यहां पे फॉस्फेट। तो जो मैं वर्ड बोला था शुगर यहां पे सेंट्रल मॉलिक्यूल का काम करेगा। आपके सामने आंसर है कि यस इट बिहेव एज ए सेंट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों कंपोनेंट इसी पे आके जुड़े। और अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या रखें? तो देखो जरा, आप नाम रखते हो, मैं इसका नाम रखता हूं AMP। फुल फॉर्म क्या है? ये वाला क्या है? एडनोसाइन। तो मैंने नाम बोला एडनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ऐसे आपने कहीं पढ़ा होगा ADP। सर इसके ऊपर सोचो अगला फॉस्फेट अटैच होगा तो वो सर इस तरह से अटैच हो जाएगा, वो बन जाएगा सर एडनोसाइन डाइफॉस्फेट। एंड आप लोग पढ़ते हो सर एनर्जी की करेंसी है ATP। तीसरा फॉस्फेट और जोड़ दो तो बन जाएगा एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपसे पूछे ATP क्या है? इट्स द एनर्जी करेंसी, ठीक बात है, बट वो क्या है स्ट्रक्चर में? तो बोलो इट्स ए न्यूक्लियोटाइड। वो एक न्यूक्लियोटाइड है, ATP न्यूक्लियोटाइड। ऐसे सोचो मैं यहां पे ग्वानिन को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा GMP GDP GTP। मैं यहां पे यूरासिल को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा UMP UDP UTP। यहां थायमिन को जोड़ दूंगा तो TMP TDP TTP। किसी को भी जोड़ते रहो, इसके जुड़ने का यहां कोई फर्क कोई ना पड़ना है। तो आपने दो बोर्ड यहां सीख लिए कि जब भी नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच होता है शुगर से तो यहां बॉन्ड होता है बेटा जी N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जब ये अटैच होता है तो बॉन्ड होता है फोस्फो एस्टर बॉन्ड। दो बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं, कहां कहां बनते हैं, वो बातें मैंने आपको समझा दी। हमारा न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार हो गया, मतलब मोनोमर बना दिया मैंने। अब क्या करना है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ोगे तो बनेगी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब वो कैसे बनती है भी बात कर लेते हैं आपके साथ में, वो भी बात कर लेते हैं। मैं इस डायग्राम को हटाता हूं, कंपोनेंट्स को हटाते हैं। बेसिक से लेके चले हैं कि कैसी कैसी चीजें जुड़ती जा रही हैं और चीजें बनती जा रही हैं।
ये बातें खत्म होती है बेटा जी। अब हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करेंगे। तो हमारा अगला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। मैं दो डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, दो चीजें मैं आपको बनाऊंगा जो आपको समझ में आएंगे। अब इस मोनोमर को जोड़ेंगे तो बनेगी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे बनती है जरा देखिए सर। हम ऐसा बनाते हैं, ये हमारा राइबोस शुगर है, यहाँ पे सर हमारा नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं, थोड़ा चीज़ों को अब समराइज करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे सर एडेनिन जुड़ा हुआ है, ठीक बात है सर। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये H है, ये OH है, ये सर OH है, ये H है सर, यहाँ पे H है। और सर ये CH2 के साथ में हमारा यहाँ पे सर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। सर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस पेयर भी है, शुगर भी है और फॉस्फेट भी है सर। ये हमारा दूसरा, मान लेते कुछ भी यहाँ पे है, यहाँ पे साइटोसिन बैठा हो। हमें तो जोड़ने से मतलब, इसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ने। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपने बना दिए ऊपर नीचे। अब कैसे बनेगी चेन, उस चेन को जरा समझना। वही सेम बात, इस ऑक्सीजन के पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सर इस जनाब ने अटैक किया इस बॉन्ड पे, तो सर ये बॉन्ड टूटा। तो इस जनाब ने अटैक किया इस बॉन्ड पे, तो सर ये वाटर बन के निकल गया। और वाटर बन के निकल गया तो हर जगह मैं यही काम कर रहा हूं कि जहां पे मुझे OH दिखता है मैं वहीं पे ही रिएक्शन करवाने लग रहा हूं। तो आपने कहा सर ये जनाब इस तरह से अटैच हो गया। जैसा मैंने शुरू में कहा था, यहां पे राइबोस शुगर एक सेंट्रल मॉलिक्यूल का काम करेगा। तो समझिएगा जो भी न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट थे, नाइट्रोजनस बेस पेयर वो भी इससे आके जुड़ा, फॉस्फेट भी इस पे आके जुड़ा। और अब जब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है तो भी यही कंपोनेंट आपस में जुड़ने में हेल्प कर रहा है। ये शुगर की OH नहीं अटैक किया अगले वाले फॉस्फेट पे और बन गई चेन। तो मैं कहूंगा ये एक दो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी, नाम बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे 3 जुड़ेगी बन जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 बनेगी बन जाएगी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे बन जाएगी एक चेन। उस चेन का नाम होगा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ कि ना? बताओ रे बच्चा लोग, हाँ कि ना? चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे चल रही है यहां पे। ये बात है मेन जो आपको समझनी थी यहां पे। अब बात आती है सर बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो मैं कहूंगा ये बॉन्ड जो है वो है बेटा जी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर यहां पे हमने पढ़ा ये बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सर ये वाला बॉन्ड फिर क्या है? तो मैं कहूंगा सोचो बेटा जी, आप अगर यूं देखोगे तो P डबल बॉन्ड O, ये O है, ये पूरा ग्रुप R है। मैंने कहा P डबल बॉन्ड O, ये O है, ये पूरा ग्रुप R है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। अब इस साइड में देखो P डबल बॉन्ड O, ये O है, ये पूरा ग्रुप भी अगर R है, तो मैं कहूंगा यहां पे इस फॉस्फेट एक नहीं 2 एस्टर बॉन्ड बनाए हैं। तो मैं नाम रख देता हूं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड।
तो कोई पूछे आपसे नेम दी बॉन्ड थ्रू विच न्यूक्लियोटाइड गेट अटैच, तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं, टू फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियोटाइड गेट अटैच थ्रू, हम और अच्छा नाम बोलता हूं, इसके थर्ड ने OH ने इसके 5th पोजीशन पे जो OH बैठा था वहां पे अटैक किया, तो मैं उसका नाम लिखता हूं 3-5। ये 3-5 की चिंकी आपको अहमियत समझनी है। ये थर्ड का जो OH था उसने अटैक किया जो 5वें कार्बन के ऊपर फॉस्फेट का OH था उसके ऊपर, तो मैं कहूंगा भैया जी ये बना यहां पे 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपको एक याद रखनी है एक बात, न्यूक्लिक एसिड का ग्रोइंग एंड कौन सा है, ग्रोइंग एंड कौन सा, देखो यहां पे ये वाला जो OH है जो थर्ड पोजीशन बैठा है अगले वाले 5 पे अटैक करेगा, फिर क्या बनेगा 3-5, उसका फिर थर्ड पे फिर OH बैठा होगा वो फिर अटैक करेगा। दोबारा शांति से बात को सुनना, बड़ी छोटी सी बात है पर बड़ी मोटी बात है। इस वाले OH ने अटैक किया इसके 5 पे, इसका OH अटैक करेगा उसके 5 पे, उसका OH अटैक करेगा थर्ड वाले अगले 5 पे, तो हमेशा अटैकिंग कौन सा काम है बेटा जी, यहां पे 3OH of ribose attack on 5OH of phosphate to form 3-5 phospho डाइस्टर बॉन्ड, ये कहानी है। तो कौन सा ग्रोइंग एंड है, तो आप कहोगे 3OH एंड ऑफ राइबोसुगर। इस पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रोइंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस। तो देखो डायरेक्शन आपके सामने है, यहां पे सर 5 वाला एंड फ्री रह गया, अब इसके थर्ड ने इसके 5 पे अटैक किया, अब ये थर्ड इस 5 पे अटैक करेगा, फिर वो थर्ड अगले 5 पे अटैक करेगा, वो थर्ड फिर 5 पे अटैक करेगा, तो क्या होता जा रहा है सर, ये 5वां जो एंड है ये फ्री रह गया यहां पे, और ये बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने वाला एंड कौन सा है 3OH एंड है सर। तो सर डायरेक्शन क्या कहलाएगा, तो डायरेक्शन कहलाएगा यहां पे बेटा 5 to 3 ग्रोइंग डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो रहा कि अटैक कहां कर रहा है, थर्ड वाला OH, मैंने कहा ना सेंट्रल मॉलिक्यूल है यहां पे, ग्लूको आपका राइबोज सुगर यहां पे सेंट्रल मॉलिक्यूल है, वही अटैक करता है नाइट्रोजनस बेस पर उसको अपने साथ जोड़ता है, वही अटैक कर रहा है फॉस्फेट पर उसको जोड़ता है, वही अगले वाले न्यूक्लियोटाइड पे अटैक कर रहा है, और भैया जी बना रहा है वहां पे 3-5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, और इस तरह से एक चेन बनके तैयार हो गई। तो ग्रोइंग एंड है 5 से ग्रोइंग एंड है थर्ड एंड, डायरेक्शन है 5 से 3। कोई आपसे पूछे न्यूक्लिक एसिड के साथ डायरेक्शन जो एंड उनका नाम क्या होता है, तो मैं कहूंगा उनका नाम भी यही होता है 5 एंड, और थर्ड एंड हम उसके नाम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तो समझ लीजिएगा, क्योंकि 5वें एंड पे फॉस्फेट फ्री बैठा हुआ है,
उस पे अटैक हो सकता है। और जब ऐसे बनते जा रहोगे बनते जाओगे तो लास्ट जो ग्लूकोज होगा उसके थर्ड पे OH फ्री बैठा हुआ है जो आगे अटैक कर सकता है। तो हमेशा जो एंड होते हैं वो दो होते हैं बेटा जी, 5 एंड और थर्ड एंड कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड के। पूछे कोई आपसे, बैकबोन रीढ़ की हड्डी किन मॉलिक्यूल से बनी है, तो आपके सामने आंसर है सर ये वाले तो आगे निकल रहे हैं। बैकबोन किससे बनी है, शुगर से और फॉस्फेट से। सर बॉन्ड कौन सा है, तो मैं कहूंगा ये बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहां पे लाइन आई एक और, क्या लाइन आई बेटा, शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म backbone of nucleic acid and phosphodiester bond present in backbone of मैं ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए। मेरा आज की क्लास में इतना ही इंटेंशन था कि मैं आपको ये न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है ये बना के दिखा दूं कि कैसे बना। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में आपको बना के दिखा दूं कि कैसे बने। अब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है ये हम बातें करेंगे क्लास में, और उनमें क्या क्या बातें होती है, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो बात करूंगा मैं लास्ट क्लास में। कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि मेरे का काम था यहाँ पे एक चेन को बनाना। जैसे श्रुति ने क्वेश्चन पूछा सर ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है तो बाकी क्या, तो मैं कहूंगा क्योंकि मैं अभी दो चेन की बात ही नहीं समझा रहा, मैं डीएनए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिलहाल न्यूक्लिक एसिड क्या है। वो एक पॉलीमर है, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो मैंने उसको बना के दिखाया है। मैंने डीएनए आरएनए की कोई बात नहीं की आपके साथ में, मैंने उन कंपोनेंट्स को जोड़ा है। राइबोज जुड़ा जब नाइट्रोजन बेस पेयर से तो बना आपका बेटा जी न्यूक्लियोसाइड, वो जुड़ा फॉस्फेट से तो बना न्यूक्लियोटाइड। और वो जब जुड़े तो कैसे जुड़े, कौन सा यहां पे अटैकिंग ग्रुप है, किस पे अटैक कर रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज हम आपको समझा रहे हैं बेटा जी। और इसके साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है ऑन द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड, ऑन द टॉपिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ऑन द टॉपिक अटैचमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ही मैं आज की क्लास को यहीं रोकता हूं। तो आपको ये वीडियो समझना है ताकि लाइव क्लास में आपको डीएनए आरएनए के बारे में आगे मैं आपको समझा सकूं। चलिएगा आगे जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे स्कूल ओपनिंग के, लाइव क्लास के, वो आपको टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। थैंक यू बेटा एंड मेंटेन द हाई जॉस। हाउ इज द जॉस, हाउ जॉस ऐसे बोलना है आप लोगों को, और बड़े एनर्जेटिक होके बोलना है, बड़ा एनर्जेटिक रहना आप लोगों को, क्योंकि डाउन नहीं जाना है, हाई रखना है। तो बच्चा लोग ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा।